कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 1। चित्र में DE समांतर BC, चित्र 1 में AC और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो चित्र हमको दे रखे हैं। ABC त्रिभुज दे रखा है जिसमें BC भुजा के समांतर रेखा DE है दोनों में। तो हमें जो अज्ञात x है उसे निकालना है। ये x हमने लिख लिया। पहले में EC ज्ञात करना है, दूसरे में AD पार्ट ज्ञात करना है। पहले भाग में आते हैं। चूंकि हमको दिया है DE समांतर BC, DE समांतर BC दे रखा है, तो हम जानते हैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय हमने सीखी है। बीपीटी से क्या कहती है बीपीटी कि त्रिभुज में अगर किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह रेखा जिन दो बिंदु पर काटती है वो दो बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC ये होता है। तो AD का मान हमें ज्ञात है। AD दिया है 1.5 सेंटीमीटर और DB दिया है 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15/30 बराबर 1/x। 15/30 क्यों यहाँ दशमलव है, यहाँ एक शून्य बढ़ जाएगा तो तिरछा गुणा कर लेंगे। x 15x बराबर हो जाएगा 30, तो x का मान प्राप्त हो गया 30/15 बराबर 2 सेंटीमीटर। अर्थात EC का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरे चित्र में आते हैं। दूसरा भी त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में हमको दे रखा है DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो BPT से आप जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। AD का मान है x मान लिया हमने, DB 7.2 और ये AE है 1.8 और 5.4। तो ये हो गया x बट्टे 7.2 बराबर 18/54। समझ रहे ना, दशमलव हट गया। 18 एक कम 18, 18 तिया 54। तो तिरछा गुणा कर लीजिए। 3x बराबर 7.2, तो x का मान प्राप्त हुआ 7.2/3, 3 दूना 6, 3 चौको 12। अर्थात x क्या है, x है AE, अर्थात AE बराबर 2.4 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइएगा क्या EF समांतर QR। हमें चित्र नहीं दिया है, हमें बताया है कि कोई एक त्रिभुज PQR है। हमने बना लिया त्रिभुज PQR बना लिया। उसमें PQ भुजा पर एक बिंदु E लेना है और दूसरा बिंदु F लेना है। ठीक है, E और F ले लिया, E और F को मिला दिया। क्या हमें बताना है EF समांतर QR होगा किन के लिए, जो स्थितियां इन्होंने दे रखी हैं। इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में इस प्रकार दिया है PE बराबर 3.9, EQ बराबर 3, PF बराबर 3.6, FR बराबर 2.4। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, PE बट्टे EQ निकाल लेते हैं। PE बट्टे EQ, PE है 3.9, EQ है 3, अर्थात 39/3 हो गया। ये 39/30, 13×3 = 39, अर्थात 13/10 हो गया। अब निकालते हैं हम PF बट्टे FR, PF बट्टे FR। ध्यान रखना PF है 3.6 और FR है 2.4। तो ये हो गया 36/24, 12×3 = 36, 12×2 = 24। ये हो गया 3.2। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है। PF बट्टे EQ और PF बट्टे FR बराबर नहीं है। समझ रहे ना, अगर ये बराबर होते PE बट्टे EQ
बराबर पी एफ बटे एफ आर अगर ये बराबर होते तो इसका मतलब ये क्या होते, समान अनुपात में होते। अर्थात हम लिख देंगे पीई बटे ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। ठीक है, जो बराबर नहीं है, अतः ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। बीपीटी हमें बताती है कि दोनों बिंदु अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात ये दो बिंदु समान अनुपात में विभाजित नहीं कर रहे हैं। दूसरे भाग में आते हैं। पी दे रखा 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, पीई बटे ई क्यू निकालना है। पीई बटे ई क्यू, समझ लेना। पीई क्या है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू क्या है 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 40 आ जाएगा, नीचे 45। ये 5 8 40, 5 9 45, 8/9। अब देखते हैं इधर साइड वाला पी एफ बटे एफ आर निकालते हैं। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ है 8 सेंटीमीटर, एफ आर है 9 सेंटीमीटर, ये भी 8/9 आ गया। इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये प्राप्त हो गया। अर्थात ये जो दो बिंदु हैं ई और एफ, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यही तो बीपीटी कहती है। अतः ई एफ समांतर क्यू आर, इस स्थिति में ई एफ क्यू आर के समांतर होगा। तीसरे भाग में हमें पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पीई और पी एफ का मान पता है, हमें ई क्यू ज्ञात कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम ई क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। ई क्यू कितना होगा, पी क्यू में से पी घटा देंगे, पी क्यू में से पी घटा देंगे तो ई क्यू मिल जाएगा। पी क्यू है 1.28 ऋण 0.18, घटा दीजिए 0 1 1 1.10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम एफ आर। एफ आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। एफ आर मीन्स पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। पी आर दिया हुआ है 2.56 माइनस 0.36, ये हो गया 0, 5 में से 3 2 और ये 2.20। अब हमें ज्ञात करना है पीई बटे ई क्यू। पीई है पीई बटे ई क्यू, पीई है 0.18 और ई क्यू है 1.10, अर्थात 18/110। ठीक है, 2 9 18, 9/55। अब निकालते हैं पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर, पी एफ है 0.36 और एफ आर है 2.20, अर्थात 36/220, अर्थात 18/110 बराबर 9/55। अतः पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, अर्थात ई और एफ बिंदु दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। हम कह सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।